तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट के सेक्शन में आया हूँ बेसिकली, ठीक है। वो कॉमर्स की जो मैं ऊपर चीजें बता रहा था, इसमें यही था, सेटिंग भी हमने कर ली थी। स्टेटस में आता है हमारे कि कौन सी चीजें हमारी होती हैं, मैक्सिमम प्लॉट साइज और ये सारी चीजें, मतलब इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी जो है वो चल रहा है सारा सिस्टम। आपका सर्वर कौन सा है, मतलब ये अभी लाइट स्पीड सर्वर पर ये वेबसाइट होस्ट है, पीएचपी की वर्जन कौन सी है, लिमिट कितना अपलोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो वाली होती है। सो इट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट अंटिल अनलेस यू हैव एन इशू। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के में ऊपर आते हैं। प्रोडक्ट्स हमने देखे थे, और प्रोडक्ट्स में हमने देखा कि हमने एक प्रोडक्ट ऐड की थी। आज हम एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का जो एक कंसर्न है कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो लेक्चर नहीं लेते और अचानक से कहते हैं सर समझ नहीं आई, तो वो मैं एक दफा फिर अपलोड कर देता हूँ क्रिएट करके प्रोडक्ट। अगेन हम आपको शर्ट कर लेते हैं। हम अब कह लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमको डाउनलोड कर लेते हैं इमेज। ऑफिशियल वेबसाइट पर आता हूँ मैं, और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। राइट जी, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसकी इमेज सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इमेज सेव कर ली। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, इसकी डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेते हैं। राइट, ठीक हो गया। अच्छा राइट, अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है यहाँ से भी कॉपी किया, ये भी यहाँ से भी कोड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी यही लिख दिया हमने, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पर भी हमने ये चीज सेम लिख दी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी अब चेंजिंग्स करते हैं कि सिंपल प्रोडक्ट की बजाय हम वेरिएशन में जा सकते हैं। अब ये देखें, ये कलर चेंज है बाय द वे। अच्छा, ये अब कलर और था और ये और था, ये होती है वेरिएशंस, ठीक है। साइज की वेरिएशन हो सकती है आपकी, कलर की हो सकती है, तो ये वेरिएंट्स होते हैं। एंड लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव लाइक दिस। पहले प्राइस हम लिख देते हैं जी, के प्राइस इसकी भी 2600 थी, और आफ्टर सेल इसकी प्राइस 2100 हो गई है। हम कह देते हैं, अगर ग्रुप प्रोडक्ट कहेंगे तो हमें, किधर गया भाई वो वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। हम इसकी वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट हमने रखा, और साथ इसकी वेरिएशन का आपको टैब यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। बिफोर यू कैन ऐड वेरिएशन यू नीड टू ऐड सम वेरिएशन ऑन द एट्रीब्यूट्स टैब। अच्छा, एट्रीब्यूट्स टैब पे हमें वेरिएशन आनी पड़ेगी जी। यहाँ पे कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट ऐड करते हैं हम, और हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे एंटर सम टेक्स्ट और सम एट्रीब्यूट्स बाय, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लैग, ऐसे ही कुछ भी लिख रहे हम। सेव एट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। आउट एक एट्रीब्यूट सेव हो गया। अब आउटफिटर के अंदर अभी क्या इशू है भाई, ये परचेज नोट है। एक सेकंड, मुझे इसको देख लेने दें। एट्रीब्यूट्स टैब में हमने, अच्छा एक और ऐड कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे आ गया ऐड वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आपने करना क्या है कि जब आपकी प्रोडक्ट होंगी सारी, तो आपने हर एक की ब्लैक रेड जो भी उसकी वेरिएशन होंगी, वो सारी आपने करके तो यहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक हो गया जी। तो आपकी बाकी इमेजेस भी सेट हो जाएंगी। एडवांस में आते हैं। एडवांस में क्या होता है, परचेज नोट के, कोई आपकी चीज खरीदने लगे, आपने कोई स्पेशल नोट लिखवाना है, this and don't regret समथिंग लाइक दिस, कुछ भी आपने लिखवाना चाहें
तो वो आप आपकी अपनी मर्जी, अगर आप कुछ करना चाहें इस तरीके से। गेट मोर ऑप्शंस, अब ये एडिशनल चीजें हैं कुछ, तो ये आई गेस सो पेड होंगी। यस पेड ही है। ये इन्वेंट्री है ऊपर, इन्वेंट्री में ये सबसे पहले एक चीज आ रही है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब SKU क्या होता है कि यूनिक कोड होता है। अगर आप किसी शूज की दुकान पे जाएं जहाँ पे हजारों पेयर ऑफ शूज लगे हों, तो आप वहां पे जाके अगर चेंज करना है कोई शू, आपने अपने शूज चेंज करने हैं, तो आप कहते हैं कि ये वाले शूज चेंज कर, तो वो फौरन से ऊपर छत पे होते हैं, ऊपर से नीचे से डब्बा फेंक देते हैं, या अक्सर पीछे से ले आते हैं। वो क्या होता है कि वो आपका ये नहीं देखते कि ये डब्बा कहाँ पे पड़ा हुआ था, वो देखते हैं उसका SKU, एक यूनिक कोड होता है कि जी फला आर्टिकल का फला नंबर, ठीक है। तो वो उस सीक्वेंस में जाके उठा देते हैं। तो ये आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में SKU यूनिट आपको हेल्प आउट करता है। अगर आपके SKU यूनिट है कोई, तो आप इसको उस तरीके से रख लेते हैं S12, ठीक है। तो आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपने मैनेज करना है अपना स्टॉक, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं जी इस स्टॉक की क्वांटिटी है जी 15 पीसेज हैं, बैक ऑर्डर अलो नहीं है, और लो स्टॉक होल्ड, जैसे ही 2 प्रोडक्ट रह जाए तो आपने लो को शो कर देना है। लो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि भाई ये वाला स्टॉक पूरा कर लो अपना, ठीक है जी। तो ये वाली सारी चीजें इस तरीके से हो सकती हैं। इसको आप पब्लिश कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और आपका पब्लिश होने के बाद प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाता है। व्यू प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपके पास इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, हमने इमेज अटैच नहीं की तो इमेज नहीं आ रही, चलें हम कर देते हैं। अच्छा, सेट प्रोडक्ट इमेज, किधर गया है, शर्ट नाम था। ठीक है जी, हमारी ये जो शर्ट थी वो ऐड हो गई। अगेन ऊपर वही सारा प्रोसेस, यहाँ पे आप उसकी गैलरी इमेज भी डाल लें, गैलरी में ये भी डाल लें जो बाकी इसकी इमेजेस हैं प्रोडक्ट। या हम एक ऐसा करते हैं कि इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है जी। सो इसको भी हमने देख लिया। आई विल क्लिक ऑन ऐड टू गैलरी एंड देन आई विल पब्लिश दैट। अपडेट कर दूंगा क्योंकि पब्लिश तो हमने कर दिया था। तो अपडेट करने के बाद हम प्रोडक्ट को देखते हैं। अब देखें ये नीचे कुछ इमेजेस और भी आ गई हैं, ये इसकी गैलरी इमेजेस हैं। तो आप एक चीज और कि यहाँ पे अब इसका SKU यूनिट भी आ रहा है कि एस, अब किसी ने मुझसे शर्ट चेंज करवानी है, वो डायरेक्ट आएगा, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये मैंने फला कबर्ट में रखी हुई थी, किसी जगह पे रखी थी अपनी दुकान पे। मुझे क्या यूनिट याद होगा कि S12 पे जाके मैं सीधा अपने वहां पे जो आर्टिकल पड़े होंगे वो यही वाले पड़े होंगे। तो ये SKU का फायदा होता है, दैट इज स्टॉक कीपिंग यूनिट। यहाँ तक मुझे बताएंगे, इसकी समझ आ गई है कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है, उसकी गैलरी में डिफरेंट इमेजेस कैसे ऐड करनी है, SKU कैसे पुट करना है, और SKU कैसे आपको मदद फराहम करता है किसी चीज को करने में। कोई यहाँ पर इश्यू हो तो मुझे बताएं। थोड़ा सा आपने आज आपने भी थोड़ा सा, अब बोलेंगे तो नहीं, आप ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बात करें। अगर कोई वैसे लाइव भी आना चाहे तो वो आ सकता है, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली नहीं बोल सकता, मेरी तबीयत काफी खराब है। तो उसकी वजह से लेक्चर लेट होने की थोड़ी वजह भी यही थी कि अर्ली इन द मॉर्निंग तो मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं लेक्चर डिलीवर कर सकूं, बट समहाउ आई ट्राइड माय बेस्ट के मेडिसिन लेने के बाद आप लोगों का दिन जाया ना हो, आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं।
प्लेस होल्डर इमेज, कौन सी प्लेस होल्डर? कौन सी प्लेस होल्डर की बात कर रहे हैं? प्लेस होल्डर क्या होता है? अगर वो होता है तो ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऐसे मुझे आपके क्वेश्चन की एग्जैक्ट समझ नहीं आई, लेकिन प्लेस होल्डर ये होता है जैसे फॉर्म्स होते हैं ना, फॉर्म्स, प्लेस होल्डर का अगर वैसे पूछना है कि प्लेस होल्डर क्या होता है, तो आपने अक्सर फॉर्म्स देखे होंगे, या यहाँ पे अगर मैं आपको फेसबुक का दिखा दूं, तो आप यहाँ पर आते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये देखें, ये सामने कुछ नजर आ रहा है आपको कि ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, नीचे है पासवर्ड, ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर होता है। आप जैसे ही कुछ लिखते हैं ये खत्म हो जाता है। रेस्ट इज नथिंग, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है। प्लेस होल्डर इमेज टैब लगता है अगर किसी प्रोडक्ट की पिक ना लगी हो तो सिस्टम ऑटो इमेज लगा लेता है। हम प्लेस होल्डर इमेज को कैसे अपडेट कर सकते हैं? देखो इमेज तो आपको पुट करनी ही पड़ती है, ठीक है। प्लेस होल्डर में ये होता है कि टेक्स्ट आपका विजिबल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सेटिंग्स में। यहाँ पे कहीं पे वो ऑप्शन आता है एक प्लेस होल्डर का, आई विल सी दैट। यहाँ हम सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं। प्लेस होल्डर का मकसद जो होता है वो मैंने आपको वैसे बता दिया। प्लेस होल्डर वो कॉमर्स, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा रीड करें। यहाँ फिर आपको कोड के साथ भी खेलना पड़ेगा, लेकिन कोड से बेहतर है कि आप सिंपल ड्रैग ऑन ड्रॉप पे जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर छेड़ना हो तो आपको फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल में जाना पड़ेगा, और अगर आप फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल में जाएंगे तो फिर ये चाइल्ड थीम के साथ होगा। तो अभी हमने चाइल्ड थीम नहीं किया, तो अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप मेन मेन फाइल में जाके फंक्शन डॉट पीएचपी को अपडेट करेंगे तो जैसे ही थीम की अपडेट आएगी तो ये आपकी अपडेट खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं चाइल्ड थीम का भी कंसेप्ट दे देता हूँ आज थोड़ा सा, कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि आप जो जिसकी बात ये कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई इमेज नहीं अपलोड हो रही प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पैथ को रिप्लेस कर देना है अपनी इमेज के पैथ के साथ, ठीक है। सोर्स का मतलब कि आप कहाँ से सोर्स उठा रहे हैं। ये डॉलर का साइन वेरिएबल है। होप सो कि पीएचपी आपने की होगी तो ये सारी चीजें आपको आती होंगी। अगर आपने पीएचपी की है तो मुझे ये करवाने की जरूरत नहीं है। तो जो फाइल का पैथ होता है आपने वो फाइल का यहाँ पैथ दे दिया, ठीक है। और साथ में रिटर्न क्या करवा रहा है, वो सोर्स। सोर्स के अंदर क्या मौजूद है, वो फाइल है जिसको आपने अपलोड करना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वही चीज वहां पे भी होगी। ये वो कॉमर्स की ही डॉक्यूमेंटेशन से आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप वहां पे जाएंगे वहां पे भी यही चीज होगी, ठीक है। वहां पे कोई मतलब सेपरेट चीज नहीं होने वाली। ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वही चीज आ जाएगी। दिस इज द अटैचमेंट आईडी और इमेज यूआरएल, ठीक है। इमेज यूआरएल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यूज्ड फॉर प्लेस होल्डर इमेजेस इन द प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट्स विद नो इमेज विल यूज दिस। अब जिस प्रोडक्ट की इमेज इमेज ही नहीं होगी वो बाय डिफॉल्ट, जैसे ऑलरेडी हमने एक इमेज यूज नहीं की थी तो बाय डिफॉल्ट उसने कैटलॉग की इमेज दिखा दी थी। वो समथिंग लाइक दैट कोई भी इस ऐसी चीज शो कर देगा, लेकिन हमारी अपनी प्रोडक्ट्स की इमेज होना जरूरी है। आप इसकी वैल्यू को कम कर दें, 4 कर दें, तो 4 आईडी वाली कोई भी जो बाय डिफॉल्ट वो कॉमर्स में चीज पड़ी होगी उसको रिप्रेजेंट कर देगा। 5 करेंगे तो 5 वाली शो कर देगा, 4 करेंगे तो 4 वाली कर देगा। ये होती है आपकी जो आप अटैच करते हैं ना चीज साथ। अटैचमेंट क्या होती है, कोई फाइल हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, तो उस अटैचमेंट की भी एक आईडी होती है उसकी, उसका एक नंबर होता है। मतलब आपका नंबर हो सकता है PDF 1, PDF 2, फाइल है ना, PDF 3, PDF 4, PDF 5, PDF 6 एंड सो ऑन। जहाँ से सेट, जी मैं वही कर रहा हूँ। इरफान वही चीज बता रहा हूँ कि ये देखो मेरे भाई कि ये चीज आपकी होगी चाइल्ड थीम के बाद। चाइल्ड थीम से पहले आपकी ये चीज नहीं होगी, ठीक है।
और अगर आप इस पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इमेज आईडी के सामने मैंने करके ये बता तो रहा हूँ कि आपकी जो भी होगी बाय डिफॉल्ट आपके वूकॉमर्स की लाइब्रेरी में 4 नंबर 5 नंबर जो भी आईडी होगी वो उसको पिक कर लेगा, यहाँ पे सेव करोगे तो वो 4 नंबर वाली चीज उसको शो करवा देगा, राइट। उसने कोई एरर तो नहीं शो की है, इवन 3 लिख दो। ये तो डिपेंड करता है कि अब आपकी लाइब्रेरी जो है उसमें कौन कौन सी आईडी की इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं। इन्वेंट्री की आगे आ जाती है जी बात, और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स अगर आपने करने हो तो आप वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, और जनरल में ये है। वैसे अगर आपने किसी फाइल का यूआरएल लेना हो तो उसका मैं वो भी तरीका बता देता हूँ, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि आप जस्ट फेच करें। कहाँ से? आप सिंपल उसको प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करें। प्रोडक्ट आईडी कहाँ से लेते हैं? हमने प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी यहाँ पे पुट किया है, स्टॉक। ये देखो, व्हाट इज दिस, एसकेयू। हमने खुद इसको जो है वो असाइन करना है। ठीक है। फर्दर आपने किसी इमेज के बारे में या किसी आपको इमेज की मजीद पैथ को देखना है, आप इसको इंस्पेक्ट करो, इसको आप करो एडिट एज HTML। ठीक है। यहाँ पे आपको उस इमेज की जो भी आपकी इमेज जहां से उसने उठाई है उसकी सारा अल्टरनेटिव मिल जाएगा। ठीक है। ये जी इमेज का सोर्स है, ये फाइल का नाम है, यहाँ पे ये इमेज पड़ी है, ये सारी चीजें उसकी आ जाएंगी। इसके अलावा कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी किसी भी चीज की। ठीक है। ये देख सकते हैं आप अपलोड के सेक्शन में, ये फाइल का नाम उसने सेम एज इट इज उसको फेच किया है। प्रोडक्ट आईडी और कौन सी सेपरेट होगी जब उसने ये सारी आपकी प्रोडक्ट की इमेज की डिटेल यहाँ पे आपको मिल सकती है, इसके अलावा तो आपको मिलेगी नहीं। ये आपको सारी बता रहा है कि ये प्रोडक्ट थी आपकी, प्रोडक्ट आपकी का सोर्स क्या था, यानी फाइल क्या था। अब सोर्स कौन से वाले की बात हो रही है? ये वाले सोर्स की बात हो रही है, ये जो है ये वही चीज आपको वहां पे भी मिलेगी। मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया है। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये फाइल में ये पैथ पड़ा है, आप इसी को जहां पर भी देख सकते हैं। इंस्पेक्ट किया मैंने, और ये चीज नाइफ चैम्प के अंदर WP कंटेंट, कंटेंट के अंदर अपलोड, अपलोड के अंदर ये फाइल और ये फाइल और ये सारी चीजें, ये आपको पूरी आईडी उसकी मिल गई, पूरा उसका रास्ता मिल गया। ठीक है। ये उसकी यूआरएल हमारे पास आ गई। इसके अलावा यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसे आप डिफाइन कर सको कि भाई इसकी क्या नाम है, सब कुछ यहाँ पे इसका मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहाँ पे थे हम? ओके। अच्छा, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, एक दफा फिर देख लें, ये टाइटल होता है। अब इसको हमने किसी कैटेगरी में पुट नहीं किया तो यहाँ पे अनकैटेगराइज आ रहा है। अगर हम किसी कैटेगरी को बना के उसमें इसको रखते तो उस कैटेगरी का नाम आ जाता, राइट। एक सेकंड दीजिएगा। ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, कहाँ पे था मैं? उसके बाद जी यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स है। प्रोडक्ट्स के ऑल प्रोडक्ट्स में आपके सारे और प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। ऐड न्यू पे आएंगे तो आप उसी तरीके से न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज आपकी जो होंगी, जो आपने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे अभी हमने एक जीन्स की बनाई थी, हम यहाँ पे एक और कैटेगरी बना सकते हैं शर्ट्स के नाम से, और उसको ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं। कैटेगरी की इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा चीज की जरूरत नहीं है। तो अब शर्ट्स के नाम से भी एक कैटेगरी बन चुकी है। टैग्स, टैग्स का मैंने जैसे कल बताया था कि आप अक्सर देखते हैं कि स्टेटस भी लगाते हैं तो नीचे टैग्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, तो आप नए टैग्स भी कुछ बना सकते हैं अपनी मर्जी से यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ऐड न्यू टैग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लीवलेस। इस तरीके से मैं टैग लगाना हो। ठीक है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी। नेम, कोई किसी चीज का अपने एट्रीब्यूट डिफाइन करना है और उसका नेम रखना है।
मतलब किसी चीज का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, साइज एक एट्रीब्यूट है, कलर बॉर्डर जिस तरह होता है कलर, साइज कलर, यू कैन यूज दीज एट्रीब्यूट्स इन द शॉप साइड बाय यूजिंग द लेयर्ड नैव। तो ये भी जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। एनालिटिक्स क्या होते हैं कि आपकी सारी जो चीज है, आपका स्टोर है, उसके एनालिटिक्स, ठीक है, उसका जैसे कह लें कि आपके सारा जो पीछे से मैनेजमेंट है ना एनालिटिक्स के, आपके ऊपर आपको बहुत सारा, मतलब अगर कोई बिजनेस वेल एस्टेब्लिश्ड है और उसको अपने एनालिटिक्स को सही स्टडी करना आता है, तो इसकी बेसिस पे कोई भी ऑनर अपनी जो है नई कंपेन का फैसला कर सकता है, या इसके अलावा अपने वो डिफाइन कर सकता है कि कौन से मेरे वीक पॉइंट है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ से ट्रैफिक मुझे आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही। मैंने एनालिटिक्स के ओवरव्यू पे क्लिक किया तो ये एक डैशबोर्ड सामने आ गया। डैशबोर्ड पे क्या कह रहा है कि आपकी टोटल सेल्स हुई है 1440 रुपए की, जो हमने कल डमी ऑर्डर किया था, आपको पता है, ठीक है। एक ऑर्डर हुआ एक आइटम आपका बिका है जी, और आइटम सोल्ड, ये सारी चीजें आ गई इसमें। चार्ट्स चार्ट्स में वो बता रहा जी, अच्छा ये जनवरी का महीना चलते 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 ये जनाब आपका उसने बताया कि 24 जनवरी को आपकी एक सेल हो गई, तो ये ग्राफ अप हो गया। इसी तरीके से ये ऑर्डर भी उसी तरीके को हुआ, तो ये ग्राफ अप हो गया। तो ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है सारा वो एनालिटिक्स। अभी चूंकि हमने एक नया स्टोर बनाया तो अभी तो हमारे पास ये डेटा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम हमारा मेच्योर होता जाता है डैशबोर्ड, हमारे पास ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं। लीडर बोर्ड्स की यहाँ पे आ जाती, टॉप कैटेगरीज आइटम सोल्ड और टॉप प्रोडक्ट्स आइटम सोल्ड, आउटफिटर जीन्स है जैसे ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें आ गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, मतलब उसने बता दिया कि आपकी सबसे ज्यादा टॉप प्रोडक्ट, अब देखें एक दुकान हो उसके ऊपर 50 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको 50 प्रोडक्ट्स में ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कौन सी मेरी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पे खुद ब खुद आपको वो बता देगा कि जिससे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जो ज्यादा बिक रही है, ये बता रहा है टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं आपकी। तो हम ही हमारी एक ही बिकी है, दैट इज आउटफिटर जीन्स। कैटेगरीज इसी तरीके से कैटेगरीज भी बना सकते हैं कि भाई आपके कपड़े ज्यादा बिकते हैं, जूते ज्यादा बिकते हैं, या आपके जो है ट्राउजर्स ज्यादा बिकते हैं, इस तरीके से वो कैटेगरीज होंगी। वो कैटेगरीज को भी करेगा, तो लेकिन अभी कैटेगरीज का उसके पास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही सेल हुई है, वो भी डमी सेल है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स का ग्राफ आ जाता है जी, इस तरीके से कि फलां तारीख को कितने प्रोडक्ट सेल हुए। ये आपको दुनिया की कोई भी दुकान अगर मैनुअल जाएगी तो इस तरीके से उसको चीजें की समझ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाता है हर चीज। यहाँ पे जी आपका जो प्रोडक्ट बिकता है उसका ये, अभी हमने इसका पहले वाले का एसकेयू यूनिट डिफाइन नहीं किया था, ठीक है, तो उसका नहीं है। आज हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया उसका एसकेयू यूनिट, एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है, वो भी हमने डिफाइन किया। अच्छा, ये आइटम सोल्ड ऑर्डर कैटेगरी, वही अगेन कैटेगरी उसकी कौन सी थी, इसको आप इस डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये सीएसवी फॉर्मेट में आपके पास आपकी सेल का रिकॉर्ड आ जाएगा। एंड इट इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपनी सेल का सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं, आपको अलहदा से कोई कॉलम्स नहीं बनाने पड़ेंगे, इस तरीके से चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। रेवेन्यू जो आप पैसे बनाते हैं उस रेवेन्यू का भी हिसाब किताब, ये मंथ टू मंथ, ठीक है, क्वार्टर डेट, लास्ट मंथ, इस मंथ, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, ये सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा। वो कह रहा है ग्रॉस सेल्स, जो टोटल सेल हुई वो 1800 की थी। अब उसमें हमने एक कूपन दे दिया था, तो कूपन की मद में 360 रुपये हमारे निकल गए, ठीक है, 20% हमने ऑफ किया। तो हमारी नेट सेल कितनी होगी, 1440। अब हमने टैक्स वगैरह कोई नहीं ऐड किए हुए इसके अलावा, तो टैक्स जीरो है। शिपिंग की कास्ट भी हमने नहीं अभी ऐड की, ठीक है। तो 1440 हमारी टोटल सेल वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अगर टैक्सेस होते, को टैक्स होते, तो यहाँ पे टैक्स आप परसेंटेज उसकी आ जाती। तो ये आपका टोटल ग्राफ है जी, 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को क्या क्या सेल हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई। ये 25 जनवरी वाला टॉप पे आ रहा है, जिस दिन आपकी सेल हुई है एक आइटम 1800, और ये सारी चीजें आपकी टोटल सेल्स, शिपिंग, टैक्सेस, ये सारी आपकी चीजें कैलकुलेट खुद बहुत होती जाएंगी। इसी डाटा को अगेन आपने डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल आपके पास रिकॉर्ड के तौर पे आ जाएगी, बनी बनाई फाइल, ठीक हो गया। इसी तरीके से ऑर्डर्स हैं जी, यहाँ पे आपके ऑर्डर आ जाते हैं, ऑर्डर्स की सारी मैनेजमेंट, कि आप कितने ऑर्डर आपके चल रहे हैं, क्या नहीं है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये ऑर्डर की डिटेल, क्या कस्टमर का नाम क्या था, कस्टमर न्यू था या पुराना था, एग्जिस्टिंग होगा तो एग्जिस्टिंग लिखा होगा यहाँ पे,
मतलब ओल्ड कस्टमर पुराना जो होता है, अगर पहली दफा कोई आया तो उसके साथ न्यू भी लिखा आ रहा है, उसने कूपन कौन सा लगाया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। वेरिएशन की अभी जो हमने बात की वेरिएशन इसमें कोई और भी थी, किसी प्रोडक्ट की वेरिएशन थी तो वो आ जाएगी। कैटेगरीज की अभी हमने ऊपर बात की है, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। कूपन्स, कूपन्स का हमने कल डिस्कस किया था कि कितने डिस्काउंट वाले कूपन है, तो हमने लिखा कि जी एक डिस्काउंटेड ऑर्डर गया है हमारा अभी तक, उसकी अमाउंट कितनी गई है, 360 रुपए की डिस्काउंट मिली थी कस्टमर को। कूपन का कोड था ये रोजगार 01, ठीक है। और जो अमाउंट डिस्काउंट की गई है वो 360 है, और टाइप कौन सी है, फिक्स अमाउंट है या परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट मिला है। तो हमने कहा जी परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट मिल गया। इज इट क्लियर, यहाँ तक चीजें ठीक है। नेक्स्ट जी टैक्सेस की बात। टैक्सेस अगर आपके हों तो हमने नहीं ऐड किए हुए कोई भी, तो ये ग्राफ भी खाली होगा। डाउनलोड्स, डाउनलोड्स होता है अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट ना हो बल्कि वर्चुअल हो, और उसको अगर आपने डाउनलोड करवाना हो तो ये वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि कितनी डाउनलोड्स हुई अभी आपकी। स्टॉक की मैनेजमेंट, स्टॉक आपका कौन कौन सा है जी, हम कह देते हैं जी ये आउटफिटर की शर्ट और इसकी एक वेरिएशन थी ब्लैक कलर की, S12 इनका हमने इसके यूनिट आज जो डिफाइन किया, ये स्टॉक में कितने कितने पीसेज इनके जी 15-15। और आउटफिटर जीन्स का हमने इसके यूनिट लिखा ही नहीं था पहले, तो ये हमें नहीं पता कि ये स्टॉक में है या नहीं, बस हमने इसका स्टॉक नहीं डिफाइन किया हुआ। अगर हम डिफाइन कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कि इसके कितने पीस पड़े हुए हैं। यहाँ पे जी एनालिटिक्स की सेटिंग्स आ जाती हैं कि कौन कौन सी चीजें आपने निकालनी है। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल लेना, एक्सक्लूडेड। तो हमने कहा कि जो पेंडिंग पेमेंट है वो भी ना दिखाओ, कैंसिल और फेल ऑर्डर भी ना दिखाओ। ठीक हो गया, यहाँ तक मुझे बताएं समझ आ गई है, कुछ आई है समझ। चलें जी आगे चलते हैं टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड थीम। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड थीम क्या होता है कि चाइल्ड थीम की हमें जरूरत क्यों पड़ते हैं। चाइल्ड का मतलब तो होता है बच्चा, ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा ही हिसाब होता है। चाइल्ड, अब अगर आप किसी भी जो थीम होता है, मेन फाइल होती है किसी भी थीम की, जैसा कि अभी हम एक शॉप आइसले इस तरह का जो थीम है इसको यूज कर रहे हैं, तो जो भी कोई मेन फाइल होती है अगर हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो वो अल्टीमेटली जैसे ही थीम अपडेट होगा तो हमारी जितनी भी कोडिंग की गई हो या कोई भी हमने पंगा लिया हो अपना, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड थीम क्रिएट कर लेते हैं अपनी थीम डायरेक्टरी में। उससे होता ये है कि आपका मेन थीम से जो चीजें होती हैं वो इनहेरिट हो जाती हैं चाइल्ड थीम के अंदर। लेकिन अगर आप चाइल्ड थीम में जो चीजें नहीं करते हैं वो जो है वो आप अपडेट आने के बाद भी आपकी चीजें सेव रहती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि चाइल्ड थीम को क्रिएट कैसे करते हैं। लोकल होस्ट पे मैं करके दिखाता हूँ इसको। लोकल होस्ट पे एक वर्डप्रेस के नाम से वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी होगी, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये एक वेबसाइट ऐसे ही बनी हुई है, और इसके हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखता हूँ मैं कौन सा थीम है, ये चाइल्ड थीम पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि खत्म हो गया कि नहीं। तो ये, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ 2-3 थीम है। 2019 है, नेव है इस तरीके से, और ये 2013 है। अब हमने एक चाइल्ड थीम क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले आपने डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। डायरेक्टरी क्या कि जहाँ पे ये थीम की फाइल पड़ी है, चूंकि ये मैं लोकल होस्ट पे बना रहा हूँ तो लोकल होस्ट की फाइलें आप जैम्प यूज करते हैं अगर, तो वो HT डॉक्स में आपका फोल्डर होता है। अगर आप वैम्प यूज करते हैं तो ट्रिपल W में होता है। मैं वैम्प कर रहा हूँ इस वक्त यूज, तो ये ट्रिपल W का फोल्डर है, आपके पास HT डॉक्स का होगा, HTDOCS, ठीक है, उसमें होगा। अब आपकी जो वेबसाइट का फोल्डर होता है, मेरे पास है वर्डप्रेस का ये फोल्डर, आपका जो भी नाम होगा उसमें जाना है अपने। मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप जो नेक्स्ट आता है आपके पास वो है WP कंटेंट का फोल्डर, ठीक है जी। यार अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो वो ना
मतलब मैं, आप बिलीव मी, आई एम टीचिंग यू गाइस विद द बुखार ऑफ 103, ठीक है, रात के मुताबिक, अभी मैंने सुबह नहीं चेक किया। अभी शेयर हो चुकी है। अच्छा जी, मैं अगेन आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि जो चाइल्ड थीम होता है बेसिकली उसकी ज़रूरत क्यों होती है। हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि बाज़ औक़ात हम अगर मेन फाइल में चीज़ें तब्दील करेंगे, एडिट करेंगे, तो हमारी जो है वो, जब भी अपडेट आएगी थीम डेवलपर्स की तरफ से जिन्होंने थीम बनाया होता है, तो वो अपडेट के साथ ही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारा रिकॉर्ड सेव नहीं रहेगा, तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए, टू गेट रिड ऑफ दैट इशू, हम एक चाइल्ड थीम क्रिएट करते हैं। चाइल्ड थीम सारी खसूसियात अपनी इनहेरिट करता है मेन थीम से, जो कि पेरेंट थीम होता है, ठीक है। और लेकिन होता यह है कि जो चाइल्ड थीम होता है वो हम उसको अपनी मर्जी से वहाँ पे तब्दीलियां कर सकते हैं, और उसका अपडेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जो अपडेट होती है वो हमेशा मेन थीम में होती है, चाइल्ड थीम में नहीं होगी। तो अभी हम इसका प्रोसेस सीखते हैं। मैं लोकल होस्ट पे हूँ इस वक्त, ये नाइफ चैम्प लाइव है, तो ये लोकल होस्ट से हम इसको देखते हैं। एक वेबसाइट है लोकल होस्ट के ऊपर जिसका नाम है जी, इस वक्त लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस नाम है इसका, ठीक है। तो जब भी लोकल होस्ट आप करते हैं, नॉर्मली दो ही आप यूज करते हैं, या आप वैम्प यूज कर रहे होते हैं या आप जैम्प यूज कर रहे होते हैं। तो अगर तो आप वैम्प यूज कर रहे हैं, तो मैं अभी वैम्प यूज कर रहा हूँ। अगर आप जैम्प यूज करेंगे तो आप क्या जाते हैं, सी में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जैम्प का फोल्डर नजर आता है। मैं वैम्प यूज कर रहा हूँ तो मुझे वैम्प का फोल्डर नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये डिफरेंट फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। आपको भी डिफरेंट फोल्डर नजर आएंगे, और आपके पास एक फोल्डर होगा एच टी डॉक्स, अगर आप जैम्प यूज कर रहे हैं तो एच टी डॉक्स, ठीक है। और अगर आप वैम्प यूज कर रहे हैं तो ट्रिपल डब्ल्यू, ठीक है, ट्रिपल डब्ल्यू के नाम से एक फोल्डर है। आगे ये जितनी भी जो वेबसाइट्स हैं ये वो वाली आ रही हैं। तो ये हमारी वेबसाइट का नाम क्या था, वर्डप्रेस, तो ये मैं इसके ऊपर आ गया हूँ और डब्ल्यू पी कंटेंट के अंदर आ गया, ठीक है। डब्ल्यू कंटेंट में आपके थीम प्लगइन सबका रिकॉर्ड मौजूद होता है। यहाँ पे मैं थीम्स के अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे देखें, मुझे तीन थीम नजर आ रहे हैं, नेव 2019, 2013। जब मैंने थीम इंस्टॉलेशन का बताया था तो मैंने बताया था कि आप इस तरीके से भी मैनुअली कर सकते हैं। तो अगर इसी वेबसाइट के अगर मैं थीम दिखाऊं तो यहाँ पर भी तीन ही होने चाहिए, 2019, 13 एंड नेव थीम, ठीक है। अच्छा जी, आमीन एंड थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे ये थीम है, हम इसी का चाइल्ड क्रिएट करते हैं। चाइल्ड क्रिएट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेना है, और फोल्डर पे आपने नाम फोल्डर का कुछ भी लिख दें, ठीक है। अब लिख देते हैं चाइल्ड। फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल बना लेनी है स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। किसके नाम से, स्टाइल डॉट सी एस एस। जैसे आप एच टी एम एल के साथ एक एक्सटर्नल फाइल बनाते थे सी एस एस की एक्सटेंशन के साथ, तो यहाँ पर भी आपने स्टाइल डॉट सी एस एस की एक फाइल बना ली। अब यहाँ पर एक कोड होगा, कोड हम कहीं से भी गूगल से उठा लेते हैं, वो आपने कॉपी कर लेना। स्टाइल थीम वर्डप्रेस यहाँ से उठा लेते हैं। आप सिंपल लिखेंगे चाइल्ड थीम वर्डप्रेस, तो आपको ये इस तरीके से कोड नजर आ रहेगा। फिर यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। ये मैं कॉपी करता हूँ इसको, और जनाब यहाँ पर कहाँ पे गया ना, लोकल होस्ट ये रहा, और उसकी फाइल, ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को आपने ओपन कर लेना है। इसके अंदर वो कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब थीम का नेम आप यहाँ से डिफाइन करते हैं जी, हम क्या देते हैं, स्टाइल थीम इसका नाम होगा, ठीक है।
इनकी यूआरएल यहाँ पे इनकी लगी हुई है, आप अपनी भी लगा सकते हैं, या लगी है तो लगी रहने दें। इसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख दें कि चाइल्ड नेव चाइल्ड थीम। आखिर इसका जी आप लिख दें, ये चले रहने दें, हमें इससे क्या कर सकते। अब इसकी है जी यूआरएल के इस, अब वो टेम्पलेट के जी यूआरएल, जो कि यूआरएल केस सेंसिटिव है, तो इसमें आपने सेम वर्ड लिखने हैं, NEVE, और यहाँ पर भी आपने चेंज कर देना उसका नाम फोल्डर से इंपोर्ट। अब यहाँ पे है ना, ये इंपोर्ट लिखा है, तो इंपोर्ट कह रहा है कि इस थीम को मैं कहाँ से इंपोर्ट करूं, तो इंपोर्ट में आपने इस थीम का एड्रेस देना है, ये जो पीछे है। हमने नेव नेव थीम का बना रहे हैं ना हम चाइल्ड थीम, तो हम इसी का यूआरएल देंगे, इसी का कोड देंगे, ताकि वो यहाँ से डेटा इसका उठा के इस चाइल्ड में डाल दे। ठीक है, तो ये दोनों का सेम होना जरूरी है। ये इसका यहाँ पे नाम, ये वाला टेम्पलेट कौन सा हो नेव का, और यहाँ पे ये वाला नाम, कि भाई इसको यहाँ से उठा लो और उठा के कहाँ पे रख दो, स्टाइल डॉट सी एस एस इसकी उठाओ और नेव उसकी वहां रख दो। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल S, और मैं चेक करता हूँ कि क्या हमारे पास वहां पे चीजें कैसे आ रही हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी लुक इसकी ऐसे भी बता रहा हूँ कि ये अभी कुछ इस तरीके से है वेबसाइट की लेआउट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो चाइल्ड थीम यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखें एक चाइल्ड थीम आ चुका है। ठीक है, ये आपको एक चाइल्ड थीम थीम बना हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो ये एक्टिवेट भी हो जाना चाहिए। तो ये न्यू थीम एक्टिवेटेड। अब हम देखते हैं कि हमने चाइल्ड थीम जो बनाया है, क्या इसको बनाने के बाद वेबसाइट की लुक में कोई फर्क आया, तो इसी को रिफ्रेश करते हैं। तो वी हैव सीन दैट के चाइल्ड थीम क्रिएट करने के बाद भी वेबसाइट में कोई फर्क नहीं आया। तो इससे हमें पता चला कि जो चाइल्ड थीम है बेसिकली उससे हमारी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है, आकाश मां साहब के वाले साहब की गुज़श्ता वीक वफात हो गई थी। ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और अभी उनकी अपनी तबीयत भी थोड़ी सी सेटल नहीं है। तो अभी वो आपका जो बैच है वो मुझे नहीं लगता वो ज्वाइन कर सकेंगे, आपका बैच एंड होगा, आपको मैं ही अभी कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पर अब हमने देखना ये है कि हमारी जो आगे चीजें हैं इसको हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कस्टमाइजेशन, कि हम अपनी चीजों को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि देखें, अब यहाँ पे जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ इंस्पेक्ट, या ये है सैंपल पेज है, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास इसकी पूरी डिटेल आ रही है कि ये जी फलां सैंपल पेज है, ये फलां उसकी सारी जो भी चीजें हैं वो आ रही हैं हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उसकी CSS आ रही है साथ में। आप यहाँ पे उसकी जो चीजें चेंज करेंगे उसका यहाँ पर, तो वो उसका कलर वहां पे चेंज हो रहा होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इसको, वो ऊपर उसका कलर चेंज होता जा रहा है, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको कॉपी हमने कर लिया। ठीक है, और इसके कलर को हमने चेंज करना है। अब इसको करने के बाद आप अपनी style.css की फाइल में आते हैं। किधर है भाई, ये फाइल है, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे कलर इसका मैं लिख देता हूँ येलो, एंड लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग। अच्छा, इसने वर्क नहीं किया, हम देखते हैं कि क्यों नहीं वर्क कर रहा। डॉट ने विजुअल डॉट हैज कैरेट, अच्छा क्लास हमारी गलत टारगेट हो गई है। चलिए हम किसी और चीज से जिससे ज्यादा चेंज जो है विजिबल हो
वहां से हम करते हैं, इसको देखते हैं लेट्स सपोज, या हेडिंग को देख लेते हैं, ये हेडिंग ही होगी H2। ओके, ये इसका कलर है जी, कलर मैं इसका कर देता हूँ जी, चलो ठीक है, यहाँ पे वर्क कर रहा है। अच्छा, हम इसको करते हैं कॉपी, इस पूरी क्लास को कॉपी कर लेते हैं। अब इसको जैसे ही मैं यहाँ से रीलोड करूंगा तो ये अपनी असल हालत में आ जाएगी। यहाँ पे रखता हूँ और डॉट डालता हूँ एंड आई लेट्स सी, सो इट्स स्टिल नॉट वर्किंग, आई विल सी दैट कि यहाँ पे इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। होना तो चाहिए। टिल देन हम क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन, दूसरे तरीके से तो हम देख ही सकते हैं, इसको हम इसी की कस्टमाइजेशन में आते हैं। अच्छा, ये किधर आ गया भाई, ये डेमो की तरफ आ गया था, सॉरी, शायद डेमो इंपोर्ट हो गया गलती से, वेट अ सेकेंड। अच्छा, ये वेबसाइट में वो जो डेमो था वो एक्चुअली इंपोर्ट हो चुका है, तो उस वजह से ये क्लिक हो गया बेसिकली मुझसे, तो उसकी तरफ आ गया। चले हम इसको देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो हमारा एक्टिव थीम यही है, तो इसके अंदर भी उसने डेमो इंपोर्ट कर दिया, जो नेव का एक्चुअल डेमो था, ये वाला लाइव प्रीव्यू वाला। ठीक है, तो वो डेमो उसने उसमें इंपोर्ट कर दिया। ठीक हो गया, इसको एक्टिव एंड पब्लिश भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ये है थीम डिटेल्स में, ये सारी चीज़ें, नेव चाइल्ड थीम, दिस इज चाइल्ड थीम ऑफ नेव। ठीक है, ये सारी हैं, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड, मिजेट्स, मेन्यूज, चाइल्ड थीम ऑप्शंस जो होती हैं, यहाँ से आपको वो ऑप्शंस मिल जाएंगी। जब भी कुछ चाइल्ड थीम आप बनाते हैं तो उसकी कुछ ऑप्शंस आपको मिलती हैं, तो ये आपको कुछ ऑप्शन मिल रही हैं कि आप अपलोड लोगो कर सकते हैं अपनी चाइल्ड थीम में, सेट कलर्स, ब्लॉग लेआउट्स, ये नेव थीम से ही बेसिकली आ रही हैं, तो ये सारी नेव थीम के ही ऑप्शंस आएंगे आपके पास। ठीक है जी, मतलब आप इंस्पेक्ट करें करते हैं यहाँ पर किसी को, किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इंस्पेक्ट करके बताता हूँ यहाँ पे एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास है जी, हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये बटन है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बटन का जो बैकग्राउंड है इसको हमने चेंज करना है, तो लेट्स सी कहाँ पर है, ये आपको शो हो रहा है पीछे से, ये इसकी पूरी क्लास आ रही है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें, इसका बैकग्राउंड कहाँ पर पड़ा होगा। ठीक है जी, ये उसका पूरा रैप है, लेट मी सी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। और इसका हमने देखना है बैकग्राउंड, 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 फॉन्ट साइज 36 कर दिया मैंने, यहाँ पे 27 हो गया। ठीक है, तो अगर हमने फॉन्ट साइज को चेंज करना हो पक्का पक्का, तो हम क्या करते हैं, इसको सारे को कॉपी करते हैं, और एक तरीका जो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा था वो ये वाला था, और एक चीज़ मैं भूल गया था, मैंने ये वाली चीज़ नहीं लगाई थी,
मैं इसको चेक करता हूँ तो मेरे ख्याल से अब वर्क करना चाहिए। तो अब ये 27 इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये पक्का पक्का हो जाएगा। नहीं हुआ, चले मैं इसको देख लेता हूँ, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। कस्टमाइज एडिशनल CSS, ये देखें यहाँ पे ये परमानेंटली हमारे पास इफेक्ट आ गया, 27 इसका वेट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इसका आप मजीद भी इसमें चीजें आ सकती हैं, साइट टाइटल, ये देखें साइट टाइटल का कलर भी येलो हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा इसी क्लास को अगर मैं सिर्फ टाइटल को टारगेट करूँ और अपने चाइल्ड थीम में रखूँ इसकी बजाय, तो हम देखते हैं कि वहां पे क्यों नहीं वर्क कर रहा, बल्कि यहाँ पे कर रहा है। तो इसको हम रहते हैं उसमें कोई और चीज देख लेते हैं। अच्छा हमने इसको पब्लिश किया। अब एक और चीज क्या होती है चाइल्ड थीम में, यहाँ पे आपकी मेन थीम में फाइल्स कुछ पड़ी होती हैं। ये नेव का थीम है ना, मेन थीम ये है, तो यहाँ पे आपकी फाइल होंगी। फॉर एग्जांपल ये फुटर की फाइल है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें, चाइल्ड थीम में पेस्ट करें। अब आप फुटर की फाइल में जो चेंजिंग्स करेंगे वो आपकी फुटर की फाइल में आ जाएंगी चेंजिंग्स, ठीक हो गया। इसमें आप जो भी ऐड करना चाहें, डिलीट करना चाहें, जो इसमें चीजें मजीद ऐड करना चाहें वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। ये PHP के कोड उन्होंने ऐड किए हुए हैं, PHP आपने की हुई है, तो उस लिहाज से PHP की कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें तो वो आ जाएंगी, कोई इसमें CSS करना चाहें तो वो आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये दिस इज फुटर क्यों आ गया, क्योंकि हमने चाइल्ड की थीम में जाके ये चीजें पंगे ले लिए थे उसकी फाइल में जाके। अब अगर आप मेन फाइल में ये चीजें करते तो ये चीजें कभी भी सेव ना रहती जैसे ही थीम अपडेट होता। लेकिन अब ये चाइल्ड थीम है, इसके साथ जिस तरह मर्जी खेलें, जैसे मर्जी कस्टमाइजेशन करें, PHP डालनी है, CSS डालनी है, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन टोटली डू दैट, ठीक हो गया जी। हाउ टू चेंज इमेजेस इन ऑलरेडी बिल्ट साइट नॉट डिजाइन्ड इन WP, आप उसकी सी पैनल में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इमेजेस को। और इसके अलावा अगर कोई CMS बना हुआ है तो CMS पे भी अपलोड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप का हो जाता है, ठीक। बिल्कुल इरफान, ऐसे ही है कि जब हमारे एक्चुअल थीम की फाइल अपडेट होती है वो डाली जाती है, इस वजह से हमें जो है वो चाइल्ड थीम की जरूरत पेश आती है। हाउ टू चेंज इमेजेस इन ऑलरेडी बिल्ट वेबसाइट, तो इसका मैंने बता दिया। हम ना आप सी पैनल पे जाके चेंज करेंगे जहाँ पे वो आपकी वेबसाइट होस्ट है, क्योंकि अगर वो वर्डप्रेस पे ऊपर नई भी ना बनी हुई, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ किसी वेबसाइट की जो कि वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई। फॉर एग्जांपल क्लिक इन्फो देख लेते हैं हम, वर्डप्रेस पे तो नहीं है, बहाने से मैं स्कोर भी देख लूंगा, 2 आउट हुए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई इमेजेस हैं, इसको मैं देखता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये इमेज का जो पैथ है, पैथ फिर भी सेम ही रहना है। मतलब अगर नहीं तो वो आप उसके सी पैनल में जाएंगे, सी पैनल में आपके पास एक फोल्डर होगा इमेज के नाम से, इमेज के अंदर एक फोल्डर होगा अपलोड के नाम से, उसके अंदर आगे ये फाइल का नाम पड़ा होगा, ये सारी चीजें इस तरीके से सीक्वेंस के साथ पड़ी होंगी। आप उस फोल्डर में जाएं और यहाँ से कोई और इमेज ऐड करनी है तो उस इमेज को ऐड यहाँ पे कर दें, वहां पे अपलोड का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, सारी चीजें होती हैं, तो आप वहां से कर लें, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। पैथ निकालें और सी पैनल पे जाके कर लें। Sir, all site data is available in cPanel. If you get complete backup of a website from cPanel, then all these settings, theme, etc. will be included. अच्छा, जो इरफान हम बैकअप लेते हैं नॉर्मली, वो हम एक प्लगइन, हमारे वहां से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम एक प्लगइन से हो जाता है काम हमारा। हम प्लगइन है हमारा, उसका मैं नाम बता देता हूँ आपको, ऑल इन वन WP माइग्रेशन नाम है जी उसका। उस प्लगइन को यूज करके हम पूरी वेबसाइट को एक फाइल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
ठीक है। और आप जिस वेबसाइट को जाके हमने जहाँ पे अपलोड करना है, जिस होस्टिंग या डोमेन के ऊपर जहाँ पर भी आपने अपलोड करनी है वेबसाइट अपनी, वहां पे जाके उसी प्लगइन को पहले इंस्टॉल करते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये एक इजीएस्ट और एक अच्छी अप्रोच है। इस तरीके से आप पूरी वेबसाइट को एक मतलब कह लें कि पूरी, बजाय इसके कि आप सेपरेट सेपरेट फाइलें जिप करके उसको वहां पे रख रहे हैं, उसको वहां पे रख रहे हैं, ये एक ही फाइल में आपकी वेबसाइट का डेटा एक्सपोर्ट करता है। और फिर यही प्लगइन किसी और वेबसाइट पे इंस्टॉल करो और वहां पे जाके इंपोर्ट कर दो उसी फाइल को, तो ये वहां पे आपको इंपोर्ट करके दे देगा। अच्छा जी। तो चाइल्ड थीम क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं हम इसमें, क्या चीजें करते हैं, ये भी आपकी चीजें हो गई। वो कॉमर्स की ये भी हो गई। मेरा प्लान था कि हम आज वेबसाइट की अगली भी डिजाइन करें। मेरी थोड़ी सी तबीयत कुछ ऐसी है कि मैं कंटिन्यूसली नहीं बोल पा रहा। तो आज थोड़ा सा मुझे मतलब रिलैक्सेशन दे मुझे, जो हमारे अभी 20-25 मिनट रहते हैं उसकी। तो इंशाल्लाह कल अगर मेरी तबीयत कुछ मेरा साथ देती है, तो मैं इंशाल्लाह कल जो डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है वो आपका मजीद, वेबसाइट डिजाइनिंग और जो मैंने थीम कहा था, क्या नाम था उसका, फ्लैटसम, उसको यूज करके पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे हम इंशाल्लाह। फिर हमारे जो लास्ट पे कुछ लेक्चर्स होंगे वो मैं कुछ आपको बता दूंगा कि आपने ई कॉमर्स बनानी है तो उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो कौन से वो चीज़ें हो जाएंगी, या शॉपिफाई या समथिंग लाइक दिस, आई विल प्लान दैट कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, वो मैं उसके अकॉर्डिंग करवा दूंगा आपको। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। फ्रीहा नवाज, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन ऑन टाइम के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हमारे पास टाइम होता है उसको हम यूटिलाइज कर सकें ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीजों के लिए। प्लग इन डेवलपमेंट इज समथिंग दैट कैन बी अचीव इन अ सिंगल डे और कपल ऑफ डेज। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू या कवर मैक्सिमम वट एवर आई कैन डू इन दिस शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं इसी तरीके से करूंगा। कस्टम प्लगइन के लिए आपका पीएचपी का आना और एचटीएमएल सीएसएस अगर आपको अच्छी आती है तो आप जस्ट, मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि आप गूगल करके किस तरीके से अपने प्लगइन्स को डेवलप करना है। लेकिन ऑब्वियसली प्लगइन डेवलप करने के लिए अगर मुझे एचटीएमएल सीएसएस या पीएचपी आपको करवानी पड़े तो वो तो नहीं मैं करवा सकता ना। मैं ओवरव्यू दे दूंगा, आपने उस तरीके से फिर चीज़ों को कर लेना है। होप सो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पीएचपी आपने कवर कर ली होगी ऑलरेडी। चलें जी, फिर मिलते हैं कल। और एक और चीज़, अर्निंग के बारे में जो थी, कि आप लोगों में से जिन लोगों ने अर्निंग की है वो काइंडली मुझे या आकिब साहब हैं हमारे लैब मैनेजर, उनको अपना रिकॉर्ड सबमिट करवाएं एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि दिस इज वेरी नेसेसरी टू कीप ऑल दिस इन रिकॉर्ड। तो ये चीज़ें प्लीज़ जो है ना वो आप सबमिट करवा दिए करें, इसमें थोड़ा कोऑपरेट करें। एक दो स्टूडेंट ने मुझे रीच आउट किया था, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग कि वो स्क्रीनशॉट्स जो चाहिए थे वो अभी नहीं मिले मुझे मिले। मतलब उन लोगों ने की भी हुई अर्निंग, तो मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम। तो काइंडली जरा इसको प्रायोरिटी पे चीज़ों को करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।